हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6 साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है और सर्किट किसे कहते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। अब देखिए, करंट मीन्स, करंट क्या होता है? करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है किसके थ्रू? वायर के थ्रू, तो वो क्या है? दैट इज द करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो एक सेल है। मान लीजिए ये सेल जो है हमारे पास है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है? ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो फ्लो करती है, ऐसे। ठीक है। फ्रॉम द वायर्स। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो बेटा देखिए, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी और यहाँ तक फ्लो करेगी, तो ये क्या हो गया? ये एक क्लोज पाथ हो गया जिसके अंदर बीच में कंपोनेंट्स जो है वो अटैच होते हैं। ये क्या हो गया? ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया जिसके थ्रू जो है क्या फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो कर रहा है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, तो जो करंट है वो फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? तो आपने इसके बारे में ज़रूर जो है जानते होंगे बेटा। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? सभी घर में फैन ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वो क्या है? वो स्विच लगा हुआ है जो कि जो सर्किट है उसको ब्रेक भी कर सकता है। जब आप स्विच ऑफ करते हो तो सर्किट क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और जब आप स्विच को ऑन करते हो तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? इट इज अ सिंपल डिवाइस। इलेक्ट्रिक स्विच एक सिंपल डिवाइस है दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। जो सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और उसको कंप्लीट भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज इंसुलेटर। क्या होता है इंसुलेटर? इंसुलेटर इज अ मटीरियल। इंसुलेटर क्या है बेटा? एक मटीरियल है दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है पास होने को। जैसे आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है, वो जब इलेक्ट्रिक वायर्स या किसी इस तरह का जो काम है वो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वो जो हमारे पास रबड़ होती है ना, रबड़, उसके ग्लव्स डालते हैं वो। ठीक है, रबर के ग्लव्स डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि उनको करंट जो है वो ना लगे। ओके। ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दैट आर नोन एज इंसुलेटर। A material that does not allow electric current to pass through it, that is known as insulator. Next देखिए, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? A material that allows electric current to pass through it. यानी कंडक्टर क्या है कि जो पास होने देते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, इनसे क्या है, ये जितनी भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने देती हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर द कंडक्टर्स। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दिए गए हैं एंड 5 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दिए गए हैं। सिल्वर मेटल है, ये कंडक्टर है बेटा। गोल्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कॉपर से तो वायर बनती हैं, स्टील है और सी वाटर है, यानी जो समुद्र का पानी है उसमें से भी विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है, करंट पास होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। उसके बाद देखिए 5 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती, दैट इज रबर एंड ग्लास, जो कांच होता है, ऑयल, डायमंड एंड ड्राईवुड, जो लकड़ी है बेटा, ड्राईवुड, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो बेटा आपको इनको क्लासीफाई करना है इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर में आप लिख देंगे बेटा ऐसे हेडिंग डाल के, जैसे लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ही हम यहाँ पर सर्कल करेंगे तो आप उनको लिख देंगे। तो देखिए इंसुलेटर क्या है? पेन जो है, पेन प्लास्टिक का है तो वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा।
ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे। देखिए इसको हम जूम करके और तब करेंगे इसको। तो हम यहाँ पर इंसुलेटर को जो है सर्कल कर रहे हैं। तो पेन जो है वो क्या है, इंसुलेटर। कॉम भी क्या होगा, ऑल्सो इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। की जो है बेटा वो कंडक्टर होगी। ठीक है, की क्या है, कंडक्टर है। उसके बाद देखिए रबर, रबर क्या है, इंसुलेटर है। उसके बाद देखिए नेल, नेल क्या होती है, जो कील होती हैं, तो वो कील आयरन की होती है। सो नेल इज ऑल्सो कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। नेक्स्ट देखिए चौक, चौक भी बेटा क्या है, चौक भी इंसुलेटर है। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन, तो जो सेफ्टी पिन है बेटा वो भी क्या है, सेफ्टी पिन कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट है नोटबुक, तो नोटबुक जो है क्या है, नोटबुक इंसुलेटर है। एंड कॉइन, तो कॉइन जो है बेटा, कॉइन क्या होगा, कॉइन जो है वो कंडक्टर होगा। कॉइन मेटल का बना होगा तो वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मार्क किया कि जो की है वो कंडक्टर है, नेल कंडक्टर है, सेफ्टी पिन कंडक्टर है एंड कॉइन जो है वो कंडक्टर है। बाकी क्या है, बाकी जो है वो इंसुलेटर है। तो आप यहाँ से बेटा लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक बेस्ड ऑन दिस, कैन यू से इफ योर बॉडी एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो बेटा एक बेयर वायर है, ठीक है, तो वो क्या है, बेयर वायर जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और अगर आप उसको टच करते हो, छूते हो तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो इसके बिहाफ पे आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो बिल्कुल बेटा आप बता सकते हो कि हमारी बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। सो आप यहाँ पर जो है लिख देंगे दैट आवर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है तो यहीं से लिख देंगे, योर की जगह आप लिख दीजिए बस आवर, आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि योर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। सो इसीलिए हमारी बॉडी कंडक्टर है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनको टच करते हुए हमें केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट। तो बेटा यहाँ पर जो बल्ब है इस सर्किट में वो ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा, तो आपको ये बताना है कि क्यों करेगा और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो बेटे यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इनको कनेक्ट किया गया है बल्ब से, तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो सर्किट है, द सर्किट इज कंप्लीट हेयर। ठीक है, सर्किट कंप्लीट है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और बल्ब ग्लो करता है। तो आइए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। सो बेटा ये वाला आंसर आप लिख दीजिए इसमें, यस द बल्ब विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।